पर देख रहे हैं मैंने क्या किया, कैश, बैंक, स्टॉक एंड फर्नीचर के फॉर्म में बिजनेस उसने स्टार्ट किया, तो ये सारा टोटल अमाउंट क्या कहलाएगा उसका, कैपिटल। देन आगे जो हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन वो क्या कहलाता है, कहते हैं गुड्स परचेज किया, सामने वाले ने गुड्स परचेज किया है 30,000 कैश में एंड 20,000 क्रेडिट में, मतलब उधार में। तो हम इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। मान के चलिए आपने अगर 30,000 गुड्स कैश में खरीदा है, 30,000 रुपीज का गुड्स कैश में खरीदा है, तो क्या होगा, 30,000 आपके पास से कैश चला जाएगा और क्या होगा, गुड्स 30,000 का आपके पास आ जाएगा। तो 30,000 का गुड्स आ गया, मींस स्टॉक बढ़ गया और 30,000 आपके पास से चला गया। नेक्स्ट इसी के अंदर क्या बोला कि क्रेडिट में उसने कितने में खरीदा, उधार में कितने में खरीदा, 20,000। अब बताइए अगर आप उधार में कोई सामान लेके आएंगे तो कैश कम होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन सामने वाले ने आपको 20,000 का सामान उधार में दिया, तो 20,000 का गुड्स तो इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपने पैसे नहीं दिए हैं तो देना बाकी है, और अगर देना बाकी है तो पर्सन क्या कहलाता है, क्रेडिटर। क्या कहलाता है, क्रेडिटर्स। क्लियर है। तो 20,000 का आपका उधार हो गया, आपको किसी को देने पड़ेंगे और उस पर्सन को क्या कहते हैं, हम क्रेडिटर कहते हैं। क्लियर है। अब आप चाहें तो इसको अलग अलग ऐसा मत लिखिए, आप सीधा सीधा इसको 50,000 लिख लीजिए। क्यों, 30,000 कैश एंड 20,000 क्रेडिट, टोटल मिला के इसने गुड्स कितने का खरीदा, 50,000 का। तो 50,000 से स्टॉक इंक्रीज हुआ, 30,000 से कैश डिक्रीज हुआ और क्रेडिटर कितने से इंक्रीज हो गया, 20,000 से। अब ये कहलाएगा हमारा न्यू इक्वेशन। अब हमारे पास जो कैश बचा वो 10,000 बचा है, 30,000 बैंक में पैसा है, 60,000 का गुड्स है एंड 50,000 की फर्नीचर। यहाँ पर क्रेडिटर हमारा 20,000 का है एंड 1,30,000 का कैपिटल है। क्लियर है। अब हम करते हैं थर्ड इक्वेशन, देखते हैं क्या लिखा होगा। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹6,000 एट द रेट 33 1/3% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। सबसे पहले हम इसी का कैलकुलेशन करते हैं। हमने 6,000 रुपए के गुड्स को बेच दिया 33 1/3% प्रॉफिट पे। अब हमेशा ध्यान रखिएगा 33 1/3% अगर लिखा है ना तो ये 1/3 ही होता है। अब इसको कैसे निकालते हैं बताता हूँ। 33 1/3 मतलब ये हो गया 99, 99 प्लस 1 100, 100 डिवाइडेड बाय 3 और परसेंटेज का 100 नीचे। अगर मैं 100 और 100 को कैंसिल कर दूं तो कितना बचेगा, 1/3 बचेगा। फिर क्या कहलाएगा, 1/3। क्लियर है आपको। तो 33 1/3% मतलब 1/3 होता है। क्लियर। अब आपका गुड्स कितने का था, 6,000, इसकी कॉस्ट थी। अगर इसमें 1/3 में निकाल लूं या 33 1/3% निकाल लूं तो गुड्स में जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 2,000। मींस गुड्स जो सोल्ड हुआ वो कितने में सोल्ड हुआ, 8,000 में। कैसे, 6,000 का गुड्स 2,000 प्रॉफिट में बिक गया तो हमको 8,000 रुपीज मिलेंगे। तो ये हमारा सेल्स प्राइस। बट प्रॉब्लम क्या राइज हो गई यहाँ पर कि हमको सिर्फ 75% ही क्या मिला, इसमें कैश मिला है। अगर हम इसका 8,000 का 75% निकालें तो कैश सेल्स मिल जाएगी। है ना। कैश सेल्स कितना आ रहा है, 6,000। तो क्रेडिट सेल्स कितनी होगी कि 8,000 का टोटल सेल्स था जिसमें से कैश सेल्स 6,000 है तो 2,000 क्रेडिट सेल्स। क्लियर। समझ में आया आपको। क्या किया, पहले मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, 2,000 प्रॉफिट है तो 6,000 का गुड्स अगर टोटल 2,000 ज्यादा में बिकता है तो कितना बिकेगा, 8,000 में। 8,000 पूरा नहीं मिला, कितना मिला उसका, सिर्फ 75% मिला हमको 6,000, तो 2,000 मिलना बाकी है। क्लियर। अब इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में परफॉर्म कर लेते हैं। तो जो हमारा थर्ड इक्वेशन है, हमको कैश कितना रिसीव हुआ, 6,000, तो 6,000 से हमारा कैश बढ़ जाएगा। क्लियर। हमारा गुड्स एक्चुअल कितने कॉस्ट का था, 6,000 का था। कितना मिलना बाकी है,
जिसको क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया उसको क्या बोलते हैं, डेटर। तो 2000 मिलना बाकी है। क्लियर। अभी एक बात बताइए, हमने गुड्स 6000 का कितने प्रॉफिट में बेचा था, 2000। तो 2000 क्या होगा, प्रॉफिट को इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2000 से प्रॉफिट इंक्रीज कर दिया। अगर वापस से इस ट्रांजैक्शन को देखेंगे, जितना कैश मिला, कैश सेल्स वाला, वो कैश को इंक्रीज कर देगा। गुड्स कितने का था, कॉस्टिंग कितने की थी, 6000। जितने का भी कॉस्ट होता है गुड्स अपने एक्चुअल कॉस्ट से कम हो जाता है। तो 6000 से मैंने गुड्स को कम कर दिया। 2000 अभी मिलना बाकी है, क्रेडिट सेल्स। तो डेटर कहलाएंगे। जिसको हमने सामान उधार बेचा है वो क्या कहलाता है, डेटर। और डेटर क्या होता है हमारा, एसेट्स। तो 2000 हमने क्या किया, कैश क्रेडिट सेल्स किया, तो हमने डेटर को इंक्रीज कर दिया। क्लियर। और 2000 का प्रॉफिट हुआ, इसलिए 2000 कैपिटल में ऐड कर दिया। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, टोटल कितना हो गया। न्यू इक्वेशन अगर हम यहाँ पर बनाते हैं तो न्यू इक्वेशन हमारा 16000 कैश, 30000 बैंक में है, 66000 स्टॉक हो गया, 50000 का फर्नीचर है और 2000 का डेटर है। यहाँ पर 20000 देने बाकी है क्रेडिटर को और 1,32,000 का क्या है हमारे पास, कैपिटल। क्लियर। आप चेक करेंगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन में दोनों तरफ में एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल दोनों इक्वल दिखाई देगा। हमारा 4 ट्रांजैक्शन क्या है वो पढ़ लेते हैं। 4 ट्रांजैक्शन बोलता है सैलरी अनपेड, मींस सैलरी देनी बाकी है। अभी हमने आउटस्टैंडिंग की बात की थी, कितना देना बाकी है, 1000 अगर सैलरी देना बाकी है तो ये कहां कहां ट्रीट होगा, ये क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो 1000 आपके कैपिटल से कम क्यों, क्योंकि इस साल का एक्सपेंस है तो आपके प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा। तो 1000 हमने क्या कर दिया, कैपिटल से कम कर दिया। अलग से यहां क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक हेड्स ओपन किए और हमने 1000, क्योंकि 1000 देना बाकी है, दिया नहीं है, तो ये हमारी लायबिलिटी है, इसको हमको चुकाना पड़ेगा। तो एक लायबिलिटी और इंक्रीज हो जाएगी। एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। 16,000 रुपीज कैश, 30,000 ये एज इट इज है, 66,000, 50,000, 2,000। इधर क्रेडिटर को 20,000 देना बाकी है, 1,000, 1,31,000। क्लियर है। ये हमारा हो गया न्यू इक्वेशन। फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या कहता है हमारा, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर एट द रेट 10%। मतलब हमारे पास जो फर्नीचर है, फर्नीचर कितने का, 50,000 का, ये अपने 10% से कम हो गया, इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया गया। तो अब 50,000 का फर्नीचर 50 का नहीं होगा, इसमें से 10% कम हो जाएगा। तो 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000। मैंने अभी डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट आपको बताया था। अगर डेप्रिसिएशन है तो क्या करेंगे आप, एसेट्स को कम कर देंगे और आपके कैपिटल को, क्योंकि ये इस साल का एक्सपेंस है तो आपके किसको एफेक्ट करेगा, प्रॉफिट को। तो हमने क्या किया, फर्नीचर की वैल्यू को कम कर दिया, जिसमें भी डेप्रिसिएशन लगा एसेट्स की वैल्यू कम एंड कैपिटल कम कर दिया जाएगा। अब हमारे पास जो कैश बचा वो बचा 16,000, 30,000 बैंक में, 66,000 स्टॉक, 45,000 प्लस 2,000, इधर 20,000, 1,000 आउटस्टैंडिंग, और जो कैपिटल बचा वो आपका कितना बचा है, 1,26,000। क्लियर ना। ये हो गया हमारा न्यू इक्वेशन। 6th ट्रांजैक्शन। 6 क्या बोलता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। अगर एडवांस में इनकम मिली है तो क्या बनेगा, कैश बढ़ेगा। 500 हमारा कैश बढ़ गया। एडवांस इनकम क्या कहलाती है, लायबिलिटी। सो ये क्या कहलाएगी, अनएक्रूड या अनअर्न्ड इनकम। अनएक्रूड इनकम, क्योंकि इसके बदले कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट होगी, तो ये हमारी लायबिलिटी कहलाएगी। क्लियर।
सो 500 हमारे पास कैश आया और 500 की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, लाइबिलिटी बन गई। 16,500 हमारा कैश है, 30,000 बैंक, 66,000 स्टॉक, 45,000 का फर्नीचर एंड 2,000 का डेटर। यहाँ पर हमारे पास क्रेडिटर है 20,000 का, 1,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 500 रुपए अनअक्रूड और 1,26,000 कैपिटल। क्लियर? हाँ। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 10,000 रुपीज। क्या किया? प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए 10,000 रुपए निकाल लिए, तो 10,000 से क्या होगा? कैश कम हो जाएगा। और 10,000 बिजनेस क्या करेगी? उसके कैपिटल से चार्ज कर देगी। मतलब अब उसका कैपिटल 1,26,000 नहीं है, कितना है? 1,16,000। अगर उसने कैपिटल लगाया था तो कैश और कैपिटल बढ़ा था, अगर वो ड्राइंग करता तो कैश और कैपिटल कम हो जाएगा, सीधी बात है। क्लियर? अब जो कैश बचेगा वो कितना बचेगा? 1,55,000 प्लस 30,000 का बैंक, 66,000 स्टॉक, 45,000 फर्नीचर, 2,000 का डेटर। ₹1,16,000। इस तरीके से हमने सारा इक्वेशन कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपने 8th इक्वेशन पे। 8 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। हमको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो कितना देना है? 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब बिजनेसमैन ने जो कैपिटल लगाया है वो चाहता है उसको उसके ऊपर ब्याज मिले, इंटरेस्ट मिले। अगर वो कहीं और वो पैसा लगाता तो उसको इंटरेस्ट मिलता। इसी तरीके से जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो वो क्या चाहता है कि बिजनेस से उसको इंटरेस्ट रिसीव हो। इसका कैपिटल बिजनेस में कितना दिखाई दे रहा है? 1,16,000 रुपीज। अगर 1,16,000 रुपीज का कितना परसेंट? 10% लगाया जाए तो कितना निकलेगा? कितना निकलेगा? 11,600 रुपीज। क्लियर? तो ये जो होगा ये उसको इंटरेस्ट रिसीव होगा तो उसका कैपिटल इंक्रीज होगा। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा, मतलब कैपिटल में ही डिक्रीज। एक चीज याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा कैपिटल में प्लस और कैपिटल में ही माइनस होते हैं, मतलब उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसका रीजन क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल को तो बढ़ाता है लेकिन प्रॉफिट को कम कर देता है। और हम अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर में क्या करते हैं? दोनों का ट्रीटमेंट कैपिटल के अंदर ही करते हैं। प्रॉफिट का भी ट्रीटमेंट कैपिटल के अंदर हो रहा है, कैपिटल का भी ट्रीटमेंट कैपिटल के अंदर हो रहा है। मींस कैपिटल में ही ऐड होगा और कैपिटल में ही डिडक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इसका इफेक्ट जीरो हो जाएगा। मींस कैपिटल में ऐड हुआ, प्रॉफिट में माइनस, तो प्रॉफिट भी कैपिटल के अंदर ही माना जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। तो हम क्या करेंगे? कैपिटल में ही इसको ऐड करेंगे और कैपिटल में ही डिडक्ट कर देंगे। क्लियर? तो इसका इफेक्ट तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमेशा ये जो इफेक्ट है ये हमेशा जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल में ही प्लस होता है और कैपिटल में ही माइनस हो जाता है। क्लियर? 1,55,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 500 प्लस अभी कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं होंगे, 1,16,000 एज इट इज दिखाई देगा। क्लियर? 9th। अब जो हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन है वो क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 5%। जो बिजनेसमैन ने ड्राइंग किया था उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे करेगा। तो ड्राइंग कितना किया था आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, 10,000। अब 10,000 का 5% कितना होता है? 500। मींस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन देगा? बिजनेसमैन, क्योंकि उसने ड्राइंग किया था। 500 हमने क्या किया? उसके कैपिटल से माइनस कर दिया और ये प्रॉफिट को इंक्रीज कर देगा। मींस अल्टीमेट जो इफेक्ट होगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हुआ था, सेम इफेक्ट आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का दिखाई देगा। कैपिटल में ही प्लस करेंगे और कैपिटल में ही माइनस। क्लियर है?
क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से प्रॉफिट तो इंक्रीज होगा लेकिन कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में उल्टा होता है, कैपिटल इंक्रीज होता है और क्या माइनस हो जाता है? प्रॉफिट माइनस हो जाता है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में बस अच्छे से ध्यान रखिएगा, कैपिटल में ही ऐड और कैपिटल में ही डिडक्ट करना है। क्लियर? अब जो आएगा फाइनल आपका न्यू इक्वेशन 55,000 आपके पास क्या है? यहाँ पर हमारे पास इसका तो कोई इफेक्ट हो नहीं, जीरो हो जाएगा ये, तो 1,16,000 रुपीज हमारा कैपिटल। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और अगर इनके ट्रांजैक्शन आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर बन जाएंगे।